इंडिया का अगर मैं स्क्वाड देखूं तो मैं ये नहीं कह सकता यार ये क्या स्क्वाड है, मैं ये कह सकता हूं अब तेरी ये क्या स्क्वाड है। जी हाँ, क्योंकि इनकी पूरी जिसे कहते हैं ना स्क्वाड के अंदर एक ही वीक लिंक था, वो था शुभमन गिल, क्योंकि वो स्लो खेलता था। बाकी इंडियन टीम में तो हर बंदा धुरंधर है, तबाही मचाता है। और फिर मजे की चीज ये कि अभी सिर्फ और सिर्फ सूर्य कुमार यादव ही ऐसे प्लेयर है जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है, बाकी जो कहता है सबकी परफॉर्मेंस है, तो वो भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं इस स्कोर को देखूं तो भाई साहब मैं इसको 10 में से 9.5 दूंगा। लाइक शोएब, इंडिया इज गोइंग टू होल्ड बैक, स्पेशली अगर आप स्पिनर्स को डिप्लॉय करते हो तो उनके सर्किट में भी बहुत क्वालिटी स्पिनर्स हैं जो वो डे इन एंड डे आउट फेस करते हैं। What makes you think what kind of cricket they're going to play against you? It's pretty obvious. They're going to dominate you. And they're going to make sure they're going to hammer you down. That's very simple as. The thing is, again, Pakistan has to put a game forward when it comes to कि अगर आपने कहना है कि यार हमने ये इंडिया से मैच जीतना है, that's a big debate. हारना कैसे है? That is discussion that we're talking about. आज जब स्क्वाड अनाउंस हुआ है तो उसमें ना ही शुभमान गिल है और ना ही जितेश शर्मा है, और उनकी जगह पे दो प्लेयर आए हैं। एक रिंकू सिंह वर्ल्ड कप जब इंडिया जीता था 2024 में, तो रिंकू सिंह ही वाज देयर इन बारबाडोस एंड वेस्ट इंडीज एंड न्यूयॉर्क, वेयरएवर इंडिया की टीम खेली है, तो ऑब्वियसली वो साथ ही था। तो रिंकू सिंह, और अभी एशिया कप भी जीता इंडिया, तो रिंकू सिंह था स्क्वाड में। तो काफी लोग बात कर रहे थे इंक्लूडिंग अस कि इसके साथ थोड़ी ज्यादती हुई है, इसने कुछ ऐसा कोई काम खराब किया नहीं है कि इसको बाहर कर दिया जाए। तो रिंकू सिंह is back, and along with Rinku Singh there is another surprise entry जिसकी शायद ही कोई बात कर रहा हो, क्योंकि काफी टाइम से वो जरा इंडिया के कलर से साइड पे किए हुए थे। ईशान किशन, व्हाट अ ब्रिलियंट डिसीजन, व्हाट अ ब्रिलियंट पिक, एक्सीलेंट टीम पिक की है। हम पिछले दिनों से ये बात कर रहे हैं कि इंडियन टीम में वर्नेबिलिटी नजर आ रही है बैटिंग डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन इन पिक्स के साथ जहां शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया, रिंकू सिंह और ईशान किशन को, टू ऑल द सरप्राइजेस ईशान किशन को इस टीम में डाला गया। ये चीख के आपको बता रही है पिक्स के मेरिट का फैसला है, ये करंट फॉर्म का फैसला है, ये रेपुटेशन, ये नाम, ये पोटेंशियल, ये फ्यूचर में क्या होगा या पास में क्या किया उसको इररेलेवेंट करके जो करंट टाइम पे जरूरत है, ये उस चीज का फैसला है। मेरे ख्याल से बीसीसीआई की जीत है, इस मैनेजमेंट की जीत है कि उन्होंने वो टीम पिक की है अपने घर के वर्ल्ड कप के लिए, डिफेंड करने के लिए, जो कि शायद सबसे बेहतरीन चॉइस हो सकती थी। ओ मेरे पाकिस्तानी छनकनो और घंटे के फैनो, निकलो बाहर। देखो इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया। और पाजी इतना तबाही वाला स्क्वाड है, तबाही। ईशान किशन को भी बुला लिया पाजी, ईशान किशन साहब को भी, जिसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 100 के ऊपर 100 लगाए थे, और भाई जिसने छक्कों की बारिश की थी, ईशान किशन साहब स्क्वाड में पहुंच चुके हैं। शुभमन गिल साहब वापस जा चुके हैं। और भाई साहब अब 15 फरवरी को पाकिस्तान का घंटा बजने से कोई नहीं रोक सकता। इंडिया की तबाही वाली टीम है, किसको खिलाओगे, किसको बाहर करोगे? ये तो तबाही वाला स्क्वाड है मेरी जान। इट्स टोटली जो है वो तबाही। ये स्क्वाड भाई इस T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे डेंजरस स्क्वाड है, हर बंदा छक्के लगा सकता है। आप देखो टीम का ऐलान, बिल्कुल T20 स्क्वाड ऐलान कर दिया गया, उसका क्या कहेंगे उसके हवाले से? उसमें जो एक बड़ा मेजर चेंज है वो शुभमन गिल हैज बीन ड्रॉप्ड, ओके, शुभू हैज बीन ड्रॉप्ड। ओके, शुभू की परफॉर्मेंस उस तरह से सच नहीं रही, रिसेंटली हमने देखा ही हैज नॉट रियली बीन अप टू द पार, वो अप टू मार्क उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, व्हिच इज व्हाई ही हैज बीन ड्रॉप्ड। और बड़े ज्यादा लोग शॉक्ड हैं बिकॉज़ आई गेस पटेल को बना दिया गया है नायब कप्तान। अक्षर पटेल इज नाउ द वाइस कैप्टन को इन्होंने अपने बाहर कर दिया, और हमारे यहाँ से वो बंदे आ जाते हैं जो कि टीम में नहीं हो पाते, वो आके कैप्टन बन जाते हैं। अनबिलीवेबल, जगह नहीं बनती। अब आप इसको कहना चाह रहे हैं, आवाम समझ गई होगी। आगा जानी शुभमन गिल एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है इंडियन क्रिकेट का, टेस्ट कैप्टन, ओडीआई कैप्टन। कैन यू इमेजिन एक बंदा जो कि 100 का स्ट्राइक रेट, 105 का स्ट्राइक रेट ले रहा हो, इंग्लैंड के साथ बराबर करके आया हो और बड़ा मैच जीते हो, उसको आप टीम से ड्रॉप करते हैं। ईशान किशन जिस लड़के ने भी अपने जो भी इनकी ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी होती, कौन सी ट्रॉफी है? तो सैयद मुश्ताक की ट्रॉफी, उसमें सेंचुरी करते ऐसे इशारा किया ऐसे कि मैंने ना उड़ा के रख दी सब कुछ। यहाँ पर कोई लड़का सलाम नहीं ना करता, आई एम सॉरी रेलेवेंस लिखा तो उसको देख लांगे। शुभमन गिल जितना बड़ा नाम, तो उसको अपनी टीम ड्रॉप करना ऐसे ही है जिस तरह कि आप पाकिस्तान में शाहीन अफरीदी को ड्रॉप करते हैं या बाबर को ड्रॉप ही करते हैं। तो इंडिया का वर्ल्ड कप का स्क्वाड आ गया और उसमें काफी तब्दीलियां की गई हैं। जाहिर है कि जब एक सेट स्क्वाड खेल रहा हो और उसमें 2 तब्दीलियां हो जाए तो वो काफी होती हैं। इंडिया, दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस एंड ऑब्वियसली दे वन द वर्ल्ड कप लास्ट टाइम इन 2024। तो अब घर में है वर्ल्ड कप, इंडिया और श्रीलंका में होस्ट किया जाएगा, 1.5 महीने का टाइम रह गया है। और अभी उसमें जो 2 बड़ी तब्दीलियां की गई हैं, वो गिल जो कि वाइस कप्तान था, नायब कप्तान था, वाइस कैप्टन गिल, ही इज लेफ्ट आउट, उनको ड्रॉप कर दिया गया है। और साथ में जितेश, विकेट कीपर, जिसको ऐसा लगा कि इंडिया फौकियत दे रहा है संजू सैमसन के ऊपर,
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी ज्यादा मैच जितेश खेल रहा था, यहाँ साउथ अफ्रीका की सीरीज में भी जितेश खेल रहा था, कीपिंग भी बहुत अच्छी कर रहा था, लेकिन भी उसने डोमेस्टिक में अपनी वो जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी उसमें अपनी टीम को ना सिर्फ जितवाया बल्कि फाइनल में बहुत शानदार उसने 100 भी किया और जिसका बाद 100 भी किया और मैच भी जीता और झारखंड को चैंपियन बनवाया और काफी अच्छी परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में रही। ऑल ऑफ अ सडन दैट गाय ईशान किशन, जिसका बैट फ्लो बहुत शानदार है, बहुत चौके और बहुत छक्के मारता है, द लिटिल गाय रॉकेट पॉकेट विद इमेंस पावर, ईशान किशन, ही इज देयर इन द स्क्वाड। तो दो तब्दीलियां, बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, गिल और जितेश आउट, ईशान किशन एज अ विकेट कीपर, सेकंड विकेट कीपर, और साथ में रिंकू सिंह उसकी वापसी हुई है। तो ये है जनाब जो दो बड़ी तब्दीली। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि रिंकू सिंह को वापस लेके आए क्योंकि उसको बगैर वजह की बाहर किया था और इसकी सरप्राइज एंट्री हुई है, लेकिन ही इज वेरी वेरी टैलेंटेड, इमेंसली टैलेंटेड ईशान किशन। आपको याद है 2021 के वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत तो एज अ विकेट कीपर खेल रहा था, लेकिन ईशान किशन को एज अ बैट्समैन भी चांस दिए वर्ल्ड कप में। इवन मैच जो न्यूजीलैंड के साथ था इनका, तो अपनी जगह छोड़ दी थी रोहित शर्मा ने और मौका दिया था ईशान किशन को। तो इसमें बहुत पोटेंशियल है, तो टीम में लेके आए हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? पहले स्क्वाड हर्षित भी है, जसप्रीत बुमराह भी है, तो आपको लगता है कि ईशान किशन और को उसमें संजू में टाई पड़ सकती है जब ये प्लेइंग 11 की तरफ जाएंगे? तो ड्रॉप का बहुत बड़ी स्टेटमेंट कि आपने सैमसन को एक बार भी चांस इसने का सेंटर्स डाले, उसका चांस बनता था। उसके बाद आपने ईशान किशन को टीम में रखा है, आपने टीम को सैमसन ऊपर से आके ना आपको बहुत स्ट्रेंथ देगा क्योंकि वो कॉन्फिडेंस पे हाई है। तो भी सिलेक्ट किया है रिंकू सिंह की वापसी, ईशान किशन की वापसी बहुत बड़ी बात है। ये बीसीसीआई ने अपने को बेंड बैक किया है बिकॉज ईशान किशन का नाम बिल्कुल काट दिया था हम लोगों ने। तो यहाँ पर ये टीम बड़ी स्ट्रांग लग रही है और देखिए आगे न्यूजीलैंड की सीरीज होगी इनकी, उसके लिए भी ये वाली टीम है वर्ल्ड कप में भी। सर दिस वन ऑफ द मोस्ट अनबीटेबल साइड्स। जडेजा बॉलिंग भी होगा, बैटिंग भी करेगा, अक्षर वाइस कैप्टन बन गया, वो भी बॉलिंग लेके आ रहा है, कुलदीप आ रहा है, हर्षित राणा आएगा और जसप्रीत बुमराह आएगा और हार्दिक पांड्या दिखाई है। सो आप बताएं इसमें जब 8 बॉलर्स हैं जिनमें से 6 बैटर्स हैं प्रॉपर, हाउ कैन वी बीट देम इन होम कंडीशंस? ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है उन्होंने। और 3-1 जो जीते हैं ना सर, मेरे ख्याल से 4-1 हो सकता था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बिकॉज T20 मोड में ये ओडीआई से बहुत डिफरेंट टीम है और टेस्ट से तो खैर बहुत डिफरेंट टीम है। सो व्हेन वी सी गौतम गंभीर एंड हिज टीम ऑफ टेस्ट मैचेस, गौतम एंड हिज टीम ऑफ ओडीआईज एंड देन गौतम एंड हिज टीम फॉर T20 में वाकई 20 मोड की टीम। मैंने नहीं ख्याल मैंने पिछले 5 सालों में इतनी स्ट्रांग यूनिट देखा हो T20 का जो कन्विंसिंगली सीरीज ए आउटसाइड आईसीसी और बायलैटरल में अच्छा परफॉर्म कर। मैं मतलब मुझे थोड़ी ना ट्वीट करनी पड़ेगी, आई एम सॉरी। एनीवे शुभू भाई जरा बाहर हो गए। शुभू भाई की जगह अब फिर जो ईशान किशन है उनको बुलाए बीसीसीआई ने एज अ सेकंड विकेट कीपर बैटर ऑप्शन के लिए। स्क्वाड कुछ यूं है जी, सूर्या इज स्टिल द कैप्टन, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन वापस आ गए हैं, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, न्यू वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह, रिंकू सिंह, हर्षित राणा इज स्टिल देयर। हर्षित राणा की मुझे समझ नहीं आती। अर्शदीप सिंह भी है, कुल्लू भाई भी हैं, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर और ईशान किशन इज अ गुड एडिशन, लेकिन क्वेश्चन मार्क्स अभी भी मेरे वहीं पे हैं। उसामा भाई आप भी मुझे बताएं, हर्षित राणा की समझ आती है? नहीं आती, जैसे सलमान लियागा की समझ नहीं आती, आप लोगों को आती है? नहीं आती है। मैं जरा अभी कमेंट्स खोलता हूं कि इन लोगों को समझ आती है या नहीं आती, क्योंकि भाई मुझे तो नहीं आती। ये पता नहीं कि गौतम गंभीर के साथ मेरे ख्याल से उनको कुछ चॉकलेट वगैरह खिलाते रहे ये। अच्छा, गौतम गंभीर के ऊपर भी बहुत सी जो है ना इस तरह के क्रिटिसिज्म हो रहा है। कौन कह रहा था कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ये न्यूज़ देख रही थी, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ना कोच से ज्यादा वो सिर्फ एक मैनेजर है टीम के। लाइक किसी ने बयान दिया, लेट मी सी कि किसने बयान दिया। कोच से ज्यादा मैनेजर है। अगर वो सिर्फ प्रॉपर्ली बस टीम को मैनेज कर ले, लेट मी सी के ये बयान। यार एट द एंड ऑफ द डे एक नेशनल टीम के कोच का यही रोल होता है ना। आप देखें अब उस लेवल की अगर आप टीम के साथ हैं तो ये तो नहीं ना कि आपने हर एक बंदे के साथ 10-10 घंटे लगाने, उसको खेलना सिखाना, उसको खेलना आता है। कोच का यही होता है कि आपने किस बेहतर तरीके से टीम को मैनेज करना है, मोरल हाई रखना है, मेंटोरशिप भी आपने करनी है। तो हमने काफी ज्यादा नए ओहदे बना दिए ना। एट द एंड ऑफ द डे वो सारा काम तो कोच का ही है। अब ये नहीं है कि कोच हर किसी के मामले में घुस के बोले ऐसे करना है वैसे करना है, बट ड्रेसिंग रूम पे खड़ा होकर चीखे मारे गौतम गंभीर की तरह शोर मचाए, क्योंकि वो काम कैप्टन का है जो ऑन फील्ड है। अभी ये हो रहा है कि हमने कैप्टन और कोच को बड़ा इंटरट्वाइन कर दिया और मिक्स कर दिया है। जब आपका मैच स्टार्ट हो गया तब जो कैप्टन है ही शुड बी स्ट्रांग इनफ टू लीड द टीम और सारे के सारे डिसीजंस उसने लेने हैं, कोच ये ने नहीं बेसिकली लेने। कपिल देव ने बोला है कि कपिल देव ने ये बोला है कि जो वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर तरीके से थोड़ी बहुत मैनेज कर लेते हैं, लेकिन एज अ हेड कोच उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं है। ये अब बड़े ज्यादा सीनियर क्रिकेटर्स आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। गौतम गंभीर के आपको लगता है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद इट माइट बी द लास्ट फॉर बॉबी? मुझे लग रहा है। आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है। आ जाओ जरा बॉलिंग। अर्शदीप सिंह T20 का बेस्ट बॉलर, बुमराह जिसको मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 2 फास्ट बॉलर ये हो गए, तीसरा पेसर हर्षित राणा आपके पास जिसको कहते हैं ना ऑप्शन के अंदर आ जाता है। इसी के साथ साथ फिर हार्दिक पांड्या भी आप फास्ट बॉलिंग कर सकते हैं, शिवम दुबे भी। 5 फास्ट बॉलिंग ऑप्शन स्क्वाड के अंदर हो गए। सुंदर आपका स्पिनर ऑलराउंडर प्लस, अक्षर पटेल स्पिनर ऑलराउंडर प्लस, वरुण चक्रवर्ती स्पिनर
कुलदीप यादव स्पिनर, 4 स्पिनर्स आपके पास हो गए मुकम्मल, 5वां अभिषेक शर्मा। बैटिंग के अंदर आ जाओ, पहले हिटर्स के ऊपर आ जाओ, शिवम दुबे हिटर, हार्दिक पांड्या हिटर, इसी के अलावा जैसा कहते हैं ना रिंकू सिंह हिटर, फिनिशर मैं बता रहा हूँ इनका, साथ ही साथ जैसा कहते हैं ना फिर आपका क्या कहते हैं अक्षय पटेल भी हिटिंग कर लेता होता है। फिर अगर आप टॉप ऑर्डर के ऊपर आ जाओ, ओपनर्स के ऊपर आ जाओ, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और आपका संजू सैमसन, 3 ओपनर्स भी आपके पास मौजूद है। नंबर 3 नंबर 4 पे आपका तिलक और सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर मौजूद है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत शानदार किस्म का स्क्वाड बनाया गया, बेहतरीन स्क्वाड बनाया गया। और यहाँ पे जिसने भी फैसला किया गौतम गंभीर को, जहां पे आप सब इतना क्रिटिसाइज करते हो, गंभीर तू क्या कर रहा है, गंभीर तू ये क्या कर रहा है, गंभीर ने जो कर दिया ना वो आपके सामने है, आउटस्टैंडिंग स्क्वाड बना के गया। फिर गंभीर ये कर सकता था, उसी में दम था ये करने का, तो उसने स्क्वाड तो बना दिया। अब इंडिया की लाइकली 11 क्या होगी? अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन 2 आपके ओपनर, 1 डाउन तिलक वर्मा, नंबर 4 के ऊपर आपका सूर्य कुमार यादव, 4 हो गए। नंबर 5 पे आपका हार्दिक पांड्या, नंबर 6 के ऊपर आपका जैसा कहते हैं ना अक्षय पटेल, नंबर 7 के ऊपर आपका बनता है, नंबर 7 के ऊपर आपका बनता नंबर 7 के ऊपर मेरे ख्याल से जैसा कहते हैं नंबर 7 के ऊपर इनको रखना चाहिए हिटर के तौर के ऊपर नंबर 7 को मैं कहता हूँ रिंकू सिंह को रखना नंबर 7 के ऊपर। नंबर 8 के ऊपर आपका दुबे आ गया, दुबे भी हो गया। नंबर 9 के ऊपर आपका जैसा कहते हैं ना वरुण चक्रवर्ती, नंबर 10 के ऊपर बुमराह, नंबर 11 के ऊपर अर्शदीप सिंह। तो एक से बढ़कर एक आपके प्लेयर्स मौजूद हो गए। अब बताओ इसमें बैटिंग कितनी, डेप्थ कितनी है इसके अंदर। अगर आप बॉलिंग पिच आपको नजर आए तो आप रिंकू सिंह की जगह एक ऑलराउंडर भी खिला सकते हो। तो मेरी नजर के अंदर ही शानदार किस्म का इन्होंने स्क्वाड बनाया है। इससे पहले लंका का भी आया था, लंका का प्रीलिमिनरी था, क्या वो प्री स्क्वाड था, उसमें से भी उन्होंने फाइनलाइज करना है। लेकिन इंडिया ने प्रॉपर फाइनलाइज स्क्वाड अपना अनाउंस कर दिया, वो भी दिसंबर के अंदर। फरवरी के अंदर वर्ल्ड कप है, दिसंबर में स्क्वाड अनाउंस हो गया। तो मेरिट जीत गया, सिस्टम की जीत हो गई और इंडिविजुअल्स को मौका मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा 2026 के वर्ल्ड कप के बाद। I suppose Indian fans should be really happy. एक progressive move है ये. We had all come to the conclusion कि ठीक है शुभमन गिल can be a good T20 player. मैं ये नहीं कह रहा कि वो T20 उसका फॉर्मेट ही नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है वो I agree कि उसका शायद weakest फॉर्मेट हो. I take him in ODIs and tests ahead of T20s. But चक्कर यहाँ पे ये था हमेशा कि it was never about that शुभमन गिल is a very bad player. It was about कि बेहतर लोग आपके पास अवेलेबल हैं. एंड यहाँ पे हमने देखा आज कि he's been axed. T20 वर्ल्ड कप के अंदर शुभमन गिल फीचर नहीं करेंगे. काफी सैंपल साइज आ गया था वैसे, उसकी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी. इंडिया स्पॉइल्ड फॉर चॉइस व्हेन इट कम्स टू ओपनिंग बैटर्स. यहाँ पे they've gone for ईशान किशन as शुभमन गिल्स रिप्लेसमेंट और जितेश शर्मा has also lost his spot. उसकी जगह वापस आए हैं रिंकू सिंह. नाउ वैसे तो अगर आप सारी बेसिस को देखें तो कवर्ड ही है. आई थिंक वो वॉशिंगटन को इन एन अक्षर रोल शायद इन्विजन कर रहे हैं कि परहैप्स वो बैकअप है. हालांकि सेम लाइक टू लाइक प्लेयर तो नहीं है क्योंकि अक्षर इज अ स्लो लेफ्ट आर्मर, वॉशिंगटन राइट आर्म ऑफ स्पिनर, बट शायद वो इसलिए टीम में है. द ओनली थिंग आई वुड हैव डन डिफरेंटली अली भाई इसके ईशान किशन, आई नो ही इज अ स्प्लेंडेड प्लेयर एज वेल, मगर मैं ईशान की जगह लाता जायसवाल को. आई वुड हैव केप्ट जितेश इन द टीम और मैं वॉशिंगटन की जगह लाता रिंकू सिंह को. मैं सिर्फ इतना सा फर्क करता. उसके ऊपर मेरे पास ओपनिंग बैटर्स की ऑप्शंस होती है यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा. फिनिशर्स की ऑप्शन होती मेरे पास जितेश शर्मा एंड रिंकू सिंह. और वॉशिंगटन पे मैं सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार था, वो मेरा रिजर्व भी हो सकता था क्योंकि यू ऑलरेडी गॉट अक्षर, कुलदीप एंड वरुण चक्रवर्ती. तो सिर्फ ये एक फर्क चीज मैं करता यहाँ पे. एंड आई फील लाइक दैट कुड हैव बीन अ परफेक्ट स्क्वाड. बट ये भी अच्छी है, पिछली स्क्वाड से ये वाली स्क्वाड बेहतर है, मैं ये जरूर बोलूंगा. दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही. आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए.